नमस्कार राम सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो? खाई हाल चाल है तरह का। तो आशा करूँ सब ठीक होंगे आप सभी लोग। और अब आगे आपकी स्ट्रेटेजी आप प्लान कर रहे होंगे कि आपकी आगामी जो एग्जाम्स है जुलाई में होने वाली है उसकी आप प्रिपरेशन पे लग चुके होंगे। रीट के जितने भी पद थे, रीट के आपने सारे विषय के जो एस्पिरेंट थे उन्होंने एग्जाम दे दी है। अब आपकी आगे से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो आप उस पर आप फॉलो कीजिएगा उस चीज़ को, और आगे कंटिन्यूस तैयारी कीजिएगा। अब देखो, आपने एग्जाम्स दे दी है, अभी 5-7 दिन पहले आपकी कंप्लीट हो चुकी है सारे विषयों की, लेवल 1 लेवल 2 वालों एस्पिरेंट्स की सबकी आपके एग्जाम्स हो चुकी है। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, जितने एस्पिरेंट वीडियो देख रहे हैं, मेल फीमेल, अक्सर उसमें टीएसपी नॉन टीएसपी सारे एस्पिरेंट्स, उन सभी से एक ही निवेदन है कि आप अपने सब्जेक्ट और आपके मार्क्स क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। मैं अब इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज बता दूंगा कैसा क्या है। रिव्यू देने के बाद में, हजारों स्टूडेंट्स का रिव्यू लेने के बाद में आप सभी के साथ में कट ऑफ पेश की जाएगी। जितने भी एस्पिरेंट वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो, माइंड जोन एजुकेशन एज योर विश। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है ठीक है, तो उनके लिए तो अच्छी बात है, वो देख लेते हैं। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा है वो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लेना। माइंड जोन एजुकेशन जाके टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो एप्लीकेशन पे। अगर आपको वैसा लिंक से डायरेक्ट ओपन नहीं होता है तो जाके सर्च कर लो मित्र। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, एक तो कट ऑफ को लेकर के है, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, पेपर का लेवल, हम तमाम बातों पे डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में, जो कि आपको बहुत ही इसमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। हर एक चीजें, हर फैक्टर को अपन एक बारीकी से चेक करेंगे। छोटा सा अपना सेशन होने वाला है, और शेयर भी कर दीजिएगा सेशन को। अगर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मित्र। ओके, देखो मैं सबसे मेन बात यही करता हूं कि सबसे पहली बात कि आपका जो पेपर का लेवल था, पेपर का जो आपका लेवल था वो कैसा था। आपको पता है कि इसमें पदों की संख्या कितनी थी, पदों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उपस्थिति कितनी रही एस्पिरेंट्स की, कितनी रही, है ना। इसको अपन देखेंगे। ये 3-4 चीजें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो आपका पेपर का लेवल, वैसे अपन देखते हैं कि ये एक स्टोरी टेलिंग की सिस्टम लगती है कि भाई पेपर ना हो के एक न्यूज़पेपर पेपर हो चुका है भाई। 60-65% पेपर में पेज आ रहे हैं आपके, तो हम इसको एक पेपर थोड़ी मान सकते हैं। चलो ठीक है, आपने 2.5 घंटे का टाइम दिया भाई, 150 मिनट का आपने समय दिया, मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये तो एक आइडिया आता है ना एस्पिरेंट्स के, यार एक तो पेपर का इतना छोटा सा पेपर दे दिया, छोटे छोटे उसमें क्वेश्चन दे रखे, जैसे कि मान लो उसको 1 सेकंड में पढ़ लेंगे अपन, होता है ना सा सीन। इस पेपर में हुआ है भाई, आज तक जितने पेपर कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाए हैं सारे पेपर लप्पू से करवा दिए, और ये कौन सा पेपर करवाया है, इसकी तो राम कहानी अलग ही है मेरे मित्र। इसकी राम कहानी ऐसे है कि पेपर ना देख के न्यूज़पेपर बच्चों के हाथों में थमा दिया कि लो भाई अब इसको पढ़ो। आप आंसर नहीं करना है, आंसर तो करना ही नहीं है, इसको पढ़ना है। तो बच्चे बेचारे करे क्या, उसमें जाए तो कहां जाए। तो उसमें यह हुआ, चलो ठीक है आपने पेपर 2.5 घंटे में दिया, इतना लेंथी पेपर देने की क्या आवश्यकता थी। जो घपला होता है ना मित्रों, वो तो आपके बोर्ड में ही हो जाता है। बाहर तो चेकिंग करते हो, बाजुए कटवाते हो, बच्चों के सूत मंगलसूत्र वो तो क्या उतरवा लेते हो आप यार, वहां थोड़ी, उनमें थोड़ी होता है। अब उन बाजुओं में थोड़ी लिखा हुआ आता है कि यार बाजुओं में सारा पेपर लिखा हुआ है, थोड़ा तो खोपड़ा यूज करो। मतलब आजकल आलोक राज जी वो असली फौजी है, कहें तो असली फौजी है, असली फौजी वाला दिमाग है उनमें। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी या तो आलोक राज जी कोई मानता नहीं है, मानता है तो फिर उनकी बातों में कोई दम नहीं होता भाई। कम से कम ये चीज सोचने वाली बात है ना। अब पेपर दे दिया 64-65 पेजों का, भाई इतने पेपर तुम लेंथी दे रहे हो तो फिर तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छाप दो इसका, और तो क्या ही है फिर। ओ मार तो वैसे भरी जा रही है अंदर। एक इसमें पदों की संख्या ऊंट के मुंह में जर देने वाली बात होगी, ना पदों में वर्दी की, ना कोई और किया, ना इसमें चर्चा हुई,
निकाल देंगे भाई, आगे जो वैकेंसी आएगी उसके निकाल देंगे। आगे क्या घंटा वैकेंसी आएगी क्या? पहले तुम इसका प्री करवाओ, पात्रता करवाओ, फिर इसकी मेंस करवाओ, इसमें खा जाओगे 1.5 साल। तो ये सीईटी खा गए 25 वाली, है ना, 25 वाली सीईटी को जमा खा गए ना। नहीं बच्चे एलडीसी के एग्जाम देते हैं, उसमें भाई 10,500-11 हजार एस्पिरेंट्स इसमें सेलेक्ट होंगे एलडीसी में, तो वो भी कहीं ना कहीं पात्र होते ना, सीईटी नहीं करवाते। तो वही बात इसमें हो रही। अब उपस्थिति ठीक है 90% लगभग, सारे विषयों की बात कह रहा हूं, सब में लगभग हो चुकी है। अपने नंबर्स जरूर डाल देना, क्वेश्चंस डाल देना कि इतने क्वेश्चंस मेरे इस कैटेगरी में हो आ रहा हूं, ताकि हमको सहज महसूस हो और हमको रिव्यू करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये चीज का बस कर ध्यान रखना आप कि भाई ये सीन इसमें हो रहा है। सारे लोगों का, हजारों एस्पिरेंट्स कांटेक्ट में है, सबका रिव्यू लेने के बाद में आपको या तो मैं सेशन लेके बता दूंगा, या टेलीग्राम के माध्यम से आपको एक लिस्ट डाल दी जाएगी कि भाई हाँ ये सेशन, इसमें इतने विषय है, इन विषयों में आपके ये कट ऑफ जाने की संभावना है। और आपको पता है कि मेरी कट ऑफ लगभग टच करती है जो आपकी कट ऑफ होती है, ऑफिशियल कट ऑफ होती है, उसको कोई सी भी कट ऑफ उठा के देख लेना आप। हाँ ये जरूर है कि भाई हम तो देखो बच्चों से रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद हमारे पास में जो ऑथेंटिक डेटा आता है उसके आधार पे हम शेयर करते हैं वो चीजें। तो एवरेज मोटे मोटे तौर पे मैं बताऊं ना, तो अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना जनरल वालों के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, ओबीसी वालों के लिए अगर इतने सही हो रहे 100 से लेके 103-4 के समथिंग बता रहा हूं मैं, 99 से लेके 101 तक। AWS वालों के लिए भी इतने ही, आजकल कोई प्रभाव नहीं है, इनका भी सेम ही रहता है, इतनी कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं होती है, 2 क्वेश्चन का फर्क रहता है खींच के। तो ये मैंने मोटे मोटे तौर पे, जैसा कि हम साथ में उठ बैठते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो स्टूडियो वगैरह में वो आते हैं तो मुलाकात हो जाती है, तो लग जाता है कि हाँ इतने इतने हैं। बाकी मैंने सबको बोल रखा है, सारे जितने भी फैक्टर होंगे अपने, उन फैक्टर के आधार पे आपको एक कट ऑफ का अलग सेशन बना दूंगा मैं। ठीक है, तो वो आप देख लेना, लगभग वही जाने की संभावना रहती है। हर बार अपनी कट ऑफ वैसे सही जाती है, तो अब की बार भी सही ही जाएगी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे मान के चलना, हम एक अनुमानित चीजें बताते हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबका हम बता देंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना, है ना। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको अगर इको सर्वे वगैरह पढ़ने हैं तो आप जाके इको सर्वे पढ़ लीजिएगा। हिंदी विषय के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो आप आगे में जो एग्जाम्स है उसकी तैयारी करने वाले हैं, तो हिंदी के PYQ जितने भी एग्जाम्स में आ रखे हैं वो सारे PYQ आपको माइंड जोन एजुकेशन प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, वो जाके डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अलग एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स के आप टेस्ट भी वहां दे सकते हो, नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है मित्र, तो ये बात अपनी रीट वाले एस्पिरेंट्स के लिए थी। खैर, बाकी वीडियो सबके साथ शेयर कर देना, ग्रुपों में भेज दिया करो। ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जय हिंद जय भारत।